नमस्कार एवरीवन। और आज का ये जो टॉपिक आपने थंबनेल पे पढ़ा है वो है सदगुरु का जो लिखा हुआ न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलिंग बुक डेथ। जी हाँ दोस्तों, ये बुक मैंने एक बार नहीं बल्कि दो बार ख़त्म कर चुका हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। यानी कि शुरू से लेके पहला पेज से लेके आखिरी पेज तक दो बार इसको लाइन बाय लाइन काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के बाद मैं इस बुक का एक तरह से समरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ना कि नॉट एज अ रीडर, एक रीडर के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक छोटा सा नर्सरी क्लास का योगी की तरह बोल सकते हैं आप कि एक नर्सरी क्लास का योगी की तरह मैं इसको ना कि रीडर की तरह बल्कि एक छोटा सा अम, निम्न वर्गीय योगी की तरह शेयर करने जा रहा हूँ इस डेथ का अनुभव। तो अनुभव के तौर पे तो डेथ मेरा अभी हुआ नहीं है, तो मैं तो उस अनुभव के तौर पे तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन डेफिनेटली डेथ होने के बाद तो मैं रहूँगा ही नहीं, तो मैं बताऊँगा कैसे। पर हाँ, मैंने लाइफ में जैसा कुछ मेरे मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में कुछ डेथ घटित हुआ है जिसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो उस दृष्टिकोण के हिसाब से मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तो इस बुक में जितने सारे टॉपिक हैं, अगर मैं उन सभी टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली अगर मैं इफ़ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू गाइज, तो अगर थोड़ा थोड़ा करके बताऊँ तो डेफिनेटली आई कुड say you a lot more about all those topics. So let's begin with the very much with the very much beginning. So शुरू करते हैं कि डेथ का जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग का क्या है मेडिकली। व्हाट इज़ डेथ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेडिकल डेथ का अंडरस्टैंडिंग जो हम बेसिकली जानते हैं वो ये है कि अगर ब्रीदिंग रुक गया तो लंग्स फंक्शन करना बंद हो गया। अगर इस लेवल पे हम डेथ को अभी तक जानते हैं, लेकिन प्राण वायु क्या है, उदान वायु क्या है ना। और वो चार प्रकार का जो हमारे बॉडी में जो वायु का प्रवाह है ना। और सुषुम्ना क्या है। तो इस प्रकार का जो है वो उस चीज़ को हम अगर डिटेल में करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अगर मैं कहता हूँ तो इसका मतलब 1 घंटा 2 घंटा का भी हो सकता है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। डेफिनेटली इसे पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 पार्ट 30 तक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चंक वाइज में करूँगा। तो चूँकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इनमें से कई सारे चीज़ों को मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए मैं डायरेक्टली शमशान में चला गया। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्टली शमशान के अंदर ही चला गया। मतलब एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा धाम में से पशुपतिनाथ मंदिर भी आता है, जो कि नेपाल में पड़ता है। पशुपतिनाथ मंदिर। मैं अभी कुछ एनिमेशन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यानी कि एडिटिंग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और उतना संसाधन भी नहीं है अभी। तो मैं सिंपली बस बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो के यहाँ तक पता नहीं कौन पहुँच पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं है, वो बीच में से ही स्किप कर जाते हैं। पर कॉन्ग्रेचुलेसन जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं डायरेक्टली शमशान के अंदर घुसा और वहाँ पे मतलब मैं बहुत देर तक बैठा। लगभग मेरा नानी का डेथ हुआ था, यानी कि मेरे माता जी का जो माता थी, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा था और बहुत ही ज़्यादा बचपन से जुड़ा था। यानी कि मैं जब बहुत छोटा था, मतलब इतना छोटा, यानी कि बहुत बाल्यकाल से जुड़ा था, तब से मैं उनके साथ जुड़ा था। और जब उनका देहांत हुआ, ये कुछ अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है,
अभी अभी 2025, अभी 2000 अभी 2025 चल रहा है, और अभी अभी उनका डेथ का अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। तो अ, बस 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, तो आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि उनका रिसेंट डेथ हुआ है, और मैं उनका ही सदमे में, मतलब वो उनका ही सदमे में था। और तो मैं शमशान के अंदर चला गया, और वो पशुपतिनाथ मंदिर था, जिन्हें बहुत बड़ा धाम भी बोला जाता है। लोग लोग देश विदेश से वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो उनका बहुत बड़ा वहाँ पे, मतलब जैसे जैसे मणिकर्णिका घाट है ना काशी में, काशी, जो शायद बनारस में पड़ता है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। अगर मैं नाम गलती बोला हूँगा तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मणिकर्णिका घाट में मैं उसमें गलती नहीं करूँगा, जहाँ पे एक ना एक चिता जलते ही रहता है। तो वैसे ही वहाँ पे एक ना एक चिता हमेशा जलते ही रहता है। तो मैं ये बुक पढ़ा, डेथ है ना बाय सदगुरु, और मैं बहुत फैसिनेटेड तरीक़ा से, मेरा नानी का देहांत होने से पहले ही मैं पढ़ चुका था एक बार, उस डर से, जब जब मेरा नानी आखिरी सांसें गिन रही थी आईसीयू के अंदर। तो मैं वो पढ़ चुका था, ताकि मैं मौत को ऑलरेडी बहुत करीब से देख चुका था, तो पता नहीं उनका डेथ होगा नहीं होगा, इस असमंजस में मैं पहले से था, तो मैं पढ़ चुका था। लेकिन डेथ होने के बाद फिर से एक बार पढ़ा मैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीक़ा से, ठीक है। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, अब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और वैसे भी मैं साइंस वाला। तो मैं चला गया सीधा शमशान के पास इस बार, और वहाँ पे लगभग 7-8 चिताएँ जल रहे थे, 7-8 चिताएँ में एक साथ आग धधक रहा था, और ऊपर से बाढ़ भी आया हुआ था नदी में। और उस नदी को बोलते हैं बागमती नदी, के किनारे पशुपतिनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, शिव जी का। और वहाँ पे सारे लाश जलते हैं, और वो सारे लाश को बीच में ही फेंक देते हैं, वो नदी में। तो वहाँ वहाँ पे आप लाश को बहते भी देखेंगे कई सारे, क्योंकि क्या होता है ना कि लाश जल नहीं पाता है, लाश जल नहीं पाता है। और एक तो दूसरा प्रेशर रहता है कि मतलब लाश जल नहीं पाया, ऊपर से 10-15 लाश ऑलरेडी लाइन में क्यू में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, उसको पानी में ही प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि टाइम नहीं होता है उतना। तो कई बार आधा जला है, कई बार 90% जला है, तो फिर दूसरा लाश को इतना प्रेशर, इतना हाई प्रेशर, कई बार बारिश हो रहा है उसके बाद भी लाश नहीं जल रहा है। तो ऐसा भी सिचुएशन मैंने अपने आंखों से तो देखा नहीं, पर हाँ मैंने बारिश होते हुए देखा, और लाश जलते हुए देखा। पर हाँ, पानी में मैंने वो जलते हुए चिता को तो फेंकते हुए नहीं देखा, पर मैंने वो लकड़ी को पानी में बहते हुए ज़रूर देखा। तो वहाँ तक मैंने देखा, और मैं घंटों बैठा रहता था, लगभग 3-4 घंटा 5 घंटा मैं शमशान में बैठा रहता था। और अभी भी जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़्यादातर वक्त शमशान में ही बैठा रहता हूँ, और बैठा रहता हूँ, और बैठा रहता था। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में ही, तो मंदिर के वो प्रांगण में भी बैठता था, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं शमशान में ही बिताता था। और मैं बस देखता था कि अगर आत्मा होता है, तो अगर मैं पूरा फोकस, और वहीं पे शमशान में बैठ के मैं ध्यान किया करता था, ताकि ऐसा कुछ होता होगा तो मुझे दिखाई देगा क्या। हो सकता है कि मैं ध्यान में रहूं, और मुझे कुछ ऐसा आत्मा टाइप का दिखाई दे जाए, और हो सके मुझे कुछ अलौकिक सा दिखाई दे क्या। हो सकता है मुझे कुछ ऐसा शिव जी दिखाई देंगे क्या। हो सकता है मुझे कुछ, मतलब ऐसा कुछ चमत्कार हो क्या। हो सकता है कि मुझे कुछ आत्मा, या कुछ ऐसा वाइब्रेशन, या कुछ ऐसा अलौकिकता, या ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा, मतलब मुझे कुछ नयापन कुछ दिखाई दे क्या। लेकिन मैं सच बोलूँ तो मुझे एक वाइब्रेंसी फील होता था कि देखिए, वो चिता जलने का ठाव पे एक अलौकिकता महसूस होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे ना में एक एक अपवर्ड सर्ज आपको महसूस होगा। क्योंकि और उसका वजह भी है, क्योंकि क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर वो डेथ बुक में, जो कि सदगुरु ने खुद लिखा है कि क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर क्या होता है ना, वो जो ऊर्जा है ना, वो ऊपर की ओर जाता है। तो उसके वजह से आपको एक अपलिफ्ट मिलेगा, नेचुरल सर्ज ऑफ एनर्जी मिलेगा।
उसकी वजह से वहाँ पे आपको एक सर्टेन अपसर्ज ऑफ एनर्जी मिलेगा, लेकिन आपको कुछ फील नहीं होगा जब तक कि आप एनर्जी और ऊर्जा के एक सर्टेन अपलिफ्टमेंट की ओर ऑलरेडी पहुंच नहीं गए हैं। तो मुझे एक सर्टेन अपलिफ्टमेंट महसूस होता था, पर मैं उस महसूस को उतना समझ नहीं पाता था। हाँ, ये महसूस होता था कि कुछ ऊर्जा मेरे अंदर, देखिए, कंपन और ऊर्जा का धक्का मुझे महसूस तो होता था मेरे स्पाइन के अंदर, लेकिन मैं उसे कुछ खास समझ नहीं पाता था, और ऐसा कुछ दिखाई देना या सुनाई पड़ रहा मुझे कुछ हुआ नहीं ऑनेस्टली। तो मैं समझ नहीं पाया, पर हाँ, मैं उस चिता को देख के थोड़ा मतलब शांत हो जाता था, और बस देखते रहता था, और घंटों बीत जाते थे, लगभग 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, बस मैं देख रहा हूँ, और बस मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है। मैं बस गायब हो जाता था, मतलब मैं विचारहीन अवस्था में चला जाता था। और चूंकि ये टॉपिक डेथ के और ऊपर है, तो मैं जितना भी बोलूँ वो कम है। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ टॉपिक के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने लिख के रखा है, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको। जो मैंने लिख के रखा है, अ, तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में रख लिया है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो यहाँ पे लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ में है, कि यहाँ पे डेथ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोला है कि मोर्टल नेचर, और यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर करने वाला है वो है मोर्टल नेचर एक्सप्लोरिंग डेथ, है ना। इज डेथ अ कैलामिटी, स्टॉप इनवाइटिंग डेथ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेथ, व्हाट मेक्स अस टेक अ बबल ऑफ लाइफ एंड डेथ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डेथ, ठीक है। पंच प्राणस, द 5 वाइटल एनर्जीज, क्या क्या है वो। द सीक्वेंस ऑफ डेथ हम जानेंगे। चक्रज, द गेटवेज ऑफ एग्जिट, तो क्या क्या है चक्रज और द गेटवेज ऑफ। चैप्टर 3 में हम जानेंगे द क्वालिटी ऑफ डेथ, टाइप्स ऑफ डेथ जानेंगे कि किस प्रकार का डेथ होता है। प्रोडिक्शन ऑफ डेथ, क्या हम डेथ का भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। निगेटिव एनर्जीज क्या होता है। सुसाइड अ प्रोस्पेक्टिव, उसके बाद सक्सेसर फॉर द सुसाइडल, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सुसाइड, जो आत्महत्या करते हैं उनका उनका फिर क्या परिणाम होता है, ठीक है। चैप्टर 4, कैन डेथ बी हैक्ड, क्या डेथ को हम हैक कर सकते हैं, क्या इसका कोई विधि है। चीटिंग डेथ, हाँ देखिए, डेथ चीट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि इसके बाद शरीर में ज़्यादा ऊर्जा बचता नहीं है। तो यस, डेफिनेटली डेथ कैन बी चीटेड। द डांस ऑफ डेथ, डेफिनेटली डेथ इज़ नॉट अ अल्टीमेट स्टॉप एक्चुअली। और ये हमारे बुद्ध ने भी बताया है, और हमारे महान ये जो संस्कृति है ना, सनातन, उसमें भी ये कहा गया है। सो द डांस ऑफ डेथ में देखेंगे हम आगे। तो ये चैप्टर्स हमने लिख लिया है, ओके। सो ओके, पार्ट 2 में है द ग्रेसफुलनेस ऑफ डेथ, ओके। द ग्रेसफुलनेस ऑफ डेथ, ओके, बिकम मी, द प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड डेथ। अब एक अच्छा सा मौत कैसे मरे, तो द प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड डेथ। नाउ, डज डेथ नीड प्रिपरेशन? डेफिनेटली आई थिंक जब हमें जीने के लिए तैयारी चाहिए, तो डेफिनेटली मरने के लिए भी अच्छा तैयारी चाहिए। स्लीप क्या है, स्लीप क्या है, ओजस क्या है, एंड डेथ, वाई डू पीपल फियर डेथ? अब मौत से लोगों को इतना डर क्यों लगता है? वाई डू पीपल फियर डेथ? लोगों को मौत से इतना डर क्यों लगता है आखिरकार, ठीक है। वाई टू डील विद द फियर ऑफ डेथ, हाउ टू डील विद द फियर ऑफ द डेथ? तो ये जो मौत का डर है, इससे कैसे सुलझा जाए, ठीक है। हाउ टू लिव वंस ओल्ड एज, तो अपना बूढ़े काल को कैसे जिया जाए।
ओके, हाउ टू लिव्स ऑन होता हो गया द विजडम ऑफ अ वानप्रस्थ एंड आश्रम। तो इसमें हम जानेंगे कि जो जो महाभारत का जो अंतिम अंतिम क्षण था, जिसमें जो धृतराष्ट्र और अम, धृतराष्ट्र के साथ उनकी जो धर्म पत्नी और जो पांडवों की जो माता थी, उन्होंने अपना जो अंतिम पल कैसे बिताया, इसका स्टोरी इसमें दिया गया है। तो वो हम जानेंगे। ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइंग इन काशी। अब द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइंग इन काशी, तो काशी में मरने का द क्या बेनिफिट है डाइंग इन काशी। तो काशी में मरने का जो जो उपलब्धि है वो क्या है। तो काशी में मरने के लिए इतना जो अभी भी जो लोकप्रियता है वो क्यों है। देखिए, काशी में मरने का जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जो काशी में बहुत जो ज्ञानी गुणी पहले बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और लोग पहले जो थे ना, पहले जितने भी आत्मज्ञानी लोग थे वो काशी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित थे। तो जो भी काशी में जाते थे, वो नदी के तट पे अक्सर नहाया करते थे। तो ऐसा मतलब वो लोग देख के ही समझ जाते थे कि इनके पास कितना वक्त है, ये कब प्राण त्यागने वाले हैं। तो उस उम्मीद से वो लोग उनके लिए कुछ न कुछ कर देते थे। इसके वजह से उनका मुक्ति मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इसके वजह से लोग वहाँ पे मरने के लिए ज़रूर चुनते थे, ताकि वो लोग कुछ न कुछ करके उन्हें मुक्ति दिलवा देते थे। पर समय के साथ ये खासियत वो खोते गए, और काशी वैसे भी वहाँ पे बहुत सुंदर नगरी बनते गए। लेकिन समय के साथ ये चीज़ विलुप्त होता गया, लेकिन चूंकि वो एक फेमस जगह बन गया, इसीलिए काशी में आज भी ये मान्यता रह गया इसके वजह से। लेकिन इस चीज़ को हम और डिटेल में जानेंगे जब हम ये चैप्टर के ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे चैप्टर 7 में क्या है, assistance for the dying। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। तो जो अंतिम क्षण है जीवन का, उस अंतिम क्षण में क्या क्या होता है। ओके, हेल्पिंग सफरिंग पीपल डाई। तो जो लोग ना काफ़ी ज़्यादा दुख से गुजर रहे हैं, उन लोगों को कैसे हेल्प किया जाए आखिरी मोमेंट में, ठीक है। तो हेल्पिंग सफरिंग पीपल डाई। ओके, अबाउट डाइंग एट होम। तो जो लोग घर में मर रहे हैं उनको कैसे हेल्प कर सकते। रिचुअल्स फॉर द डेथ टू द डिस्पोजल ऑफ द बॉडी। ओके, ओके, इट इज़ ऑल द राइट टू डोनेट ऑर्गेन। इज़ इट ऑल राइट। क्या ये उचित है कि हम मरते समय जो अपना ऑर्गेन है वो डोनेट करें। डीमेटेरियलाइजिंग द बॉडी। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी बहुत सारे ऐसे योगी भी रहे हैं जो अपना पूरा का पूरा शरीर को डीमेटेरियलाइज कर दिए, यानी कि उन्होंने अपना शरीर का एक छोटा सा कण भी नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा बॉडी को वो डीमेटेरियलाइज यानी कि गायब कर दिया है। यानी कि उसका दाह संस्कार होगा ही नहीं। वो अपने प्राण छोड़ते समय पूरा शरीर को मतलब जादू की भांति मतलब गायब, ठीक है। मतलब वो जब चाहे तब प्रकट हो सकता है, जब चाहे तब वो गायब हो सकता है। यानी कि उसका कोई अंतिम संस्कार के लिए वो कुछ छोड़ते ही नहीं है। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन उसका एक पूरा विज्ञान है जिसे हमें पहले समझना होगा, और वो बहुत दुर्लभ योगी ही कर सकते हैं। चैप्टर 8, असिस्टेंस ऑफ अ डिसइम्बॉडीज। ओके, व्हाई आर आफ्टर डेथ रिचुअल्स नीडेड। तो ये जो रीति रिवाज है जो हम करते हैं डेथ के बाद, जो बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं, इसका क्या आवश्यकता है, हम ये सब जानेंगे। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम इसको यहीं पे कट करते हैं। आगे वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में लंबा करने से हो सकता है कि आप लोग को बोर लगे, और इतना लंबा तक कोई टिकेगा नहीं। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग and keep signing. Om Namah Shivaya. Buddham Saranam Gacchami. Thank you so much, and keep tuned. I will meet you in the next video. Thank you so much. Thank you so much.